गुरुदेव की आज्ञा सुनकर सभी महात्मा श्री दीप विजय जी, यतीन्द्र विजय जी, लक्ष्मी विजय जी, गुलाब विजय जी, हंस विजय जी आदि महाराज साहेब सब स्वाध्याय में लग गए। 2-3 घड़ी बीती और डकारता, उछलता, गरजता वनराज शेर उधर आया। रूस में कुछ वर्षों पूर्व एक प्रयोग हुआ था। एक स्त्री ने लगभग 1 से 1.5 घंटे की हर रोज प्रैक्टिस कर एक असामान्य बात साधी थी। उस स्त्री के सामने एक लोहे का सख्त सलिया रखा गया था। वह स्त्री अपनी दृष्टि से मन को केंद्रित कर उस सलिए को देखती रही। सबके आश्चर्य के बीच 10 से 15 मिनट के बाद वह सलिया अपने आप मुड़ने लगा और 5-6 मिनट में तो वो मुड़कर चिमटे जैसा बन गया। यह बात उस समय कई मीडिया हाउसेस ने कवर की थी। हमें आश्चर्य लगेगा, लेकिन हमारे मन की शक्ति कितनी है वो हमें ऐसे प्रयोगों से पता लगता है। ऐसी ही एक घटना कलिकाल कल्पतरु महान जैन आचार्य भगवंत दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब के जीवन में भी हुई थी। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी आजीवन साधुआचार के कठोर नियमों का पालन करते हुए यत्र तत्र विहार किया करते थे। जैन साधु साध्वी जी भगवंत पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसे विहार कहा जाता है। और ये आज के समय की बात नहीं है, आज तो सड़कें अच्छी है, विहार सेवा ग्रुप्स है, पुलिस भी कई बार साथ रहती है। ये उस समय की बात है जब चारों तरफ जंगल हुआ करते थे, डरावने रास्ते हुआ करते थे, मार्ग में कठिनाइयां आती थी, जंगल में रहने वाले लोग लूटते थे, हिंसा पर उतर आते थे, जंगली पशुओं का भय रहता था। लेकिन दादा गुरुदेव को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। और खास बात यह थी कि चातुर्मास के अतिरिक्त वे स्थायी रूप से कहीं पर भी अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। विक्रम संवत 1959 के अंत में दादा गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ मारवाड़ पधार रहे थे। इसी दौरान राणकपुर की नाल चढ़ते चढ़ते दिन पूरा होने को आया। जैन साधु साध्वी जी भगवंत सूर्यास्त के बाद अंधेरे में तो विहार करते नहीं, और इस विहार के पड़ाव का अगला सुरक्षित स्थान लगभग 2-2.5 मील दूर था। साधुआचार की कठोर अनुपालना के अभ्यस्त गुरुदेव संध्या होते ही यात्रा स्थगित कर देते थे, चाहे वह कैसा भी स्थान क्यों न हो। इस बार भी वही हुआ। विहार रोका और विशाल वटवृक्ष के नीचे सूर्योदय तक रुकने का निश्चय किया। पास खड़े एक आदिवासी से आज्ञा लेकर गुरुदेव ने वहां स्थान ग्रहण किया। साथ का शिष्य परिवार थका हारा था। सभी ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया, लेकिन तुरंत उन्हें जानकारी मिली कि यह स्थान तो भयंकर जंगलों के बीच है। रात होते ही जंगली हिंसक पशुओं का साम्राज्य कायम हो जाता है। पास में ही पानी का स्तोत्र था, जहां पर जंगली पशु रात्रि में पानी पीने आया करते थे। खतरे की स्थिति और स्थान की भयावहता को समझकर शिष्यों ने आधा मील आगे चलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का निवेदन किया। लेकिन संध्या हो जाने के बाद विहार न करने का कड़ाई से पालन करने वाले दादा गुरुदेव ने आगे चलने से इनकार कर दिया और उसी स्थान पर रात काटने की बात कही। शिष्यों के सामने मजबूरी थी। गुरुदेव की आज्ञा के बिना शिष्य कैसे हिल सकते थे। सभी को गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि थी। अब रात्रि का साम्राज्य शुरू हुआ। आकाश में चंद्रमा चमकने लगा, पशु पक्षियों की विभिन्न आवाजें सुनाई देने लगी। गुरुदेव ने सभी को सख्त हिदायत दे दी थी कि कोई भी व्यक्ति वटवृक्ष की छाया सीमा से बाहर नहीं जाएगा। सोने का समय हो जाने पर सभी ने संतारा पोरसी का क्रम पूर्ण किया। डरावनी फिल्म भी कोई देखता है तो रात में नींद नहीं आती है। यहाँ पर तो साक्षात सब कुछ हो रहा था। डरावनी आवाजों के बीच सोने की कोशिश की, लेकिन ऐसी स्थिति में नींद किसको आती। तब श्री यतीन्द्र विजय जी ने दादा गुरुदेव से विनंती की कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जागरण करके सज्जाए आदि स्मरण करके रात्रि व्यतीत करें। दादा गुरुदेव ने आज्ञा देते हुए कहा कि ठीक है, इस एकांत नीरव प्राकृतिक वातावरण में यह प्रयास उत्तम भी रहेगा, लेकिन सभी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस वटवृक्ष की छाया सीमा से कोई भी बाहर नहीं जाए। कदाचित कोई भयप्रद स्थिति भी हो तो हल्ला गुल्ला बिल्कुल न करें, शांत रहें। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर सभी महात्मा श्री दीप विजय जी, यतीन्द्र विजय जी, लक्ष्मी विजय जी, गुलाब विजय जी, हंस विजय जी आदि महाराज साहेब सब स्वाध्याय में लग गए। 2-3 घड़ी बीती और डकारता, उछलता, गरजता वनराज शेर उधर आया। नीचे स्तोत्र में पानी पीते हुए पहले उसे श्री यतीन्द्र विजय जी महाराज साहिब ने देखा और फिर सब हैरान रह गए। इसी बीच श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज साहिब के मुंह से आवाज निकल गई। आवाज सुनकर वो शेर उछला और कूदता हुआ उधर वृक्ष के करीब आ गया। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। केवल दादा गुरुदेव शांत थे और बाकी सब बेहाल। शेर नजदीक आया।
दादा गुरुदेव ने उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा तो वह पेड़ से दूर एक शिलाखंड पर रुककर बैठ गया। अन्य मुनिगण ने लगभग पहली बार जंगल में खुले शेर को इतने नजदीक से देखा था तो सबको पसीना पसीना हो रहा था। इसी बीच श्री रूप विजय जी महाराज साहब ने सभी से कहा कि घबराओ मत, यह शेर थोड़ी ही देर में यहाँ से स्वयं ही चला जाएगा। मुझे रूप विजय जी महाराज साहब को अपने गुरुदेव की क्षमता पर भरोसा था। शेर कुछ समय सभी मुनियों को घूरता रहा और फिर एक जोर की दहाड़ मारी और पूंछ फटकारता हुआ उछलकर नीचे गया। वहां पानी पिया और फिर छलांग लगाकर दूर चले गया। मुनियों की सांस में सांस आई, वे कुछ हलचल सी करने लगे। तब पुनः दादा गुरुदेव ने सभी को फिर से पेड़ की छाया से बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी, मानो जैसे दादा गुरुदेव ने उस पेड़ को मुनियों का रक्षा कवच बना लिया था। इस घटना के बाद नींद किसको आती? मुनिगण आपस में चर्चा करने लगे और रात्रि का अंत हुआ। सुबह हुई। दादा गुरुदेव ने उषाकालीन बेला में एक पद की रचना की और उसे भाव विभोर होकर गाया, अवधू आत्म ज्ञान में रहना है। दिन निकलते ही दादा गुरुदेव ने अपने मुनियों के साथ विहार शुरू किया। दादा गुरुदेव को देखते ही शेर जैसे हिंसक पशु भी अपने स्वभाव को भूल गया और सौम्य बन गया था। अहिंसा में इतनी ताकत है कि हिंसक पशुओं की हिंसा का स्वभाव भी निरस्त हो जाता है। दादा गुरुदेव का मन इतना मजबूत था और उन्हें अपने संयम जीवन की साधना पर इतना विश्वास था कि पूर्व के महापुरुषों की तरह वे भी पशु तक के स्वभाव को बदल सकते थे। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, यह बात दादा गुरुदेव अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने शेर को भी प्रेम दिया और भयानक जानवर भी शांत हो गया। हम सभी को मन के इस अद्भुत प्रभाव की पहचान हो, यही दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब से अंतर्मन से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।